हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे ट्रिमिंग क्लिप के बारे में। ट्रिमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है वीडियो एडिटिंग के कार्य क्षेत्र में। बेसिकली सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या ट्रिमिंग होती क्या है और क्या इसका उपयोग किया जाता है और कैसे ये इफेक्ट करती है और इसका प्रभाव इन पॉइंट और आउट पॉइंट पे पड़ता है। इन पॉइंट और आउट पॉइंट जैसा कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता भी रखा है कि जब आप क्लिप के इन पॉइंट और आउट पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम मार्किंग बोलते हैं। यानी जिस भी फ्रेम से हम क्लिप को टाइमलाइन पे लाना चाहते हैं उसे हम इन पॉइंट बोलते हैं, और जहां तक या जिस फ्रेम तक आप क्लिप को टाइमलाइन पे लाना चाहते हैं वो आपको आउट पॉइंट होता है। जैसे हम यहां से लेकर के इस लोकेशन से लेकर के हम क्लिप को टाइमलाइन पे लाना चाहते हैं तो पहला जब इन पॉइंट लगाएंगे तो ये मार्क इन हो जाता है, यानी इन पॉइंट। जहां पर हम आउट पॉइंट लगाते हैं ओ प्रेस बटन करके तो यहां ये हो गया आपका मार्क आउट यानी आउट पॉइंट। तो इस एरिया को हम मार्किंग बोलते हैं। और जब भी हम ट्रिमिंग करते हैं तो आपके यहां पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। आप टाइमलाइन पर या सोर्स मैटर कहीं पर भी इसको ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम का बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी क्लिप को टाइमलाइन पर लेके आ चुके होते हैं उसके बाद यदि हम किसी क्लिप के इन पॉइंट या आउट पॉइंट में कोई चेंजेस करते हैं उसे हम ट्रिमिंग बोलते हैं। यानी टाइमलाइन पर लाई गई क्लिप्स के इन पॉइंट आउट पॉइंट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं या उसकी ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो इन पॉइंट की तरफ हो या आउट पॉइंट की तरफ हो, उसे हम ट्रिमिंग ही बोलेंगे। प्रीमियर प्रो सीसी में सबसे पहला जो एक नॉर्मल सा ट्रिमिंग ऑप्शन होता है वो एरो टूल के साथ ही होता है। जैसे हम यहाँ पर ट्रैक को हाइट देते हैं थोड़ा सा देखने के लिए, यहां पर जैसे माउस को हम किसी भी क्लिप के इन पॉइंट या आउट पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं ऑटोमेटिक एक ट्रिम का आइकन आपके सामने आ जाता है और उससे रिलेटेड डिटेल आपके सामने आ जाती है। उस क्लिप में ये क्लिप का नाम आ जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है और आउट पॉइंट आ जाता है और उसकी ड्यूरेशन आ जाती है ये क्या है। आप चाहे तो इसको सेलेक्ट करके करेंगे तो रेड कलर का मार्क आएगा, सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो मार्क आएगा और आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, चाहे इन पॉइंट की तरफ या आउट पॉइंट की तरफ। चाहे ट्रिम करके इसकी ड्यूरेशन को कम भी किया जा सकता है। लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आउट पॉइंट कम हो जाएगा और राइट की तरफ मूव करेंगे तो इसको हम बढ़ा रहे होते हैं तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। इसे भी हम ट्रिमिंग ही बोलेंगे। इसी प्रकार इन पॉइंट की तरफ से किसी फ्रेम को कम करना है या किसी फ्रेम को बढ़ाना है तो इसे हम ट्रिम बोलते हैं। बेसिकली ट्रिम और एक्सट्रैक्ट एक ही चीज होती है और ट्रिम मतलब होता है काटना। सामान्य तौर पर लोगों के दिमाग में ये जाता है यदि हम किसी क्लिप को छोटा करते हैं तो ट्रिमिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम क्लिप को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, या एक को छोटा करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, वो सब ट्रिमिंग के अंतर्गत ही आता है। आप टाइमलाइन पर लाई गई क्लिप को चाहे वो एक दूसरे से अटैच हो चाहे अटैच ना हो उन पे अब आप ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर से डायरेक्ट ट्रिमिंग करते हैं वहां पर क्या होता है, जब हम ट्रिम करते हैं तो वहां पर ब्लैंक स्पेस आ जाता है जो जनरल ट्रिमिंग करते हैं माउस के द्वारा उसके थ्रू। इसके अतिरिक्त कई और तरीके हैं जिससे हम ये गैप नहीं आता है। इसके बारे में हम अभी आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताएंगे किस प्रकार और किन टूल का यूटिलाइज करें कि आपके टाइमलाइन पर क्लिप ट्रिम भी हो जाए और गैप भी क्रिएट ना हो। उसके लिए कई सारे और टूल्स हैं और तरीके हैं जिनके द्वारा हम टाइमलाइन पर ट्रिमिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।